अगर आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान की सियासत में रहता है, तो आपने गुज़श्ता चंद महीनों में लंदन प्लेन का ज़िक्र काफ़ी मर्तबा सुना होगा। गुज़श्ता कल भी इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में लंदन प्लेन का ज़िक्र किया था, जिसमें उन्होंने ये फ़रमाया कि अली ज़ैदी की गिरफ़्तारी लंदन प्लेन का हिस्सा है। ये लंदन प्लेन को अमली जामिया पहनाया जा रहा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होगा कि लंदन प्लेन क्या है, ये कब बना और इस पर कब अमल दरामद किया जाएगा। तो लंदन प्लेन की शुरुआत होती है, अगर आपको याद हो, तो जब बाजवा साहब के आखिरी दिन चल रहे थे तो उन्होंने एक अमेरिका का दौरा किया था, जहां से वापसी पर वो लंदन में भी एक दिन रुके थे। तब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिनमें बाजवा साहब के साथ एक और शख्सियत भी थी। तो हुआ कुछ यूं, जब वो दोनों शख्सियात अमेरिका के दौरे से वापस इंग्लैंड पहुंची तो नवाज शरीफ के साथ उनकी वो मामला तय पाए कि उन्होंने नवाज शरीफ को गारंटी दी कि जनाब आप मेहरबानी कर दें, हम आ जाएंगे तो हमने फिर ये इमरान खान को नेस्तो नाबूद कर देना है। ये वही प्लान है कि जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब अपने पिछले खिताब में फरमा रहे थे कि मैंने अपना वादा निभा दिया है, अब आपकी बारी है। तो वो नवाज शरीफ साहब किसको किस वादे की याद दिला रहे थे, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। सेकेंडली, मरीम नवाज साहिबा भी अपने बहुत सारे जलसों में ये कहती रही हैं कि तराजू को बराबर किया जाए, तराजू को बराबर किया जाए। तो ये क्या कहते हैं? इनका कहना ये है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का ये मुतालबा है कि जिस तरह से 2018 में नवाज शरीफ जेल में था और इलेक्शन हुए, उसी तरह से 2023 के इलेक्शंस में आप इमरान खान को या तो जेल में भेजें या फिर उसको मुल्क से बाहर भेज दें, लंदन चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद ना हो और पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा ना हो। क्योंकि ये बात इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर इमरान खान नाअहल नहीं होता और इलेक्शंस होते हैं तो वो तो 2 तिहाई से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ वो आराम से जीत जाएगा। तो इसलिए अब नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा बार बार कुछ अहम शख्सियात को लंदन प्लेन की याद कराती रहती हैं कि आपने अपने जो वादे किए थे उनको निभाइए और हमें इक़्तिदार में लेकर आइए, इमरान खान को ख़त्म कर दीजिए, इसकी जमात का कोई वजूद ना रहे, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है कि लंदन प्लेन पर आप क्या सोचते हैं कि आप 2 दिन में अमल कर लेंगे, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। प्लेन्स तो है हर इंसान ही बना रहा होता है। एक बार पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो भी प्लेन्स बनाते हैं और अल्लाह भी प्लेन बनाता है और अल्लाह सबसे बेहतर प्लानिंग करने वाला है। तो ये तो थी नवाज शरीफ और इसके कुछ खास लोगों की प्लानिंग, जिसको अभी ये अमली जामिया पहचाना पहनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्लानिंग अल्लाह की भी होती है। अब इन्होंने तो उस वक्त भी ये प्लान किया था कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। जब ये हुकूमत में आए, हालात इस तरह से बिगड़े, इमरान खान इस तरह से इन पर सवार हो गया। वो तो यही बोलता था कि उसके पैरों की जंजीर वो वजीर आजम की कुर्सी है, जिस पर बैठकर वो अवाम तक असली हालात नहीं पहुंचा सकता, वो अवाम को नहीं बता सकता कि उसको कितना मजबूर किया जा रहा है, उस इंसान पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आएगा, जिस तरह से कि मेरी एक वीडियो में किसी ने ये सवाल किया भी था कि अगर इमरान खान साहब को के पास कोई अख्तियार नहीं था तो वो 4 साल तक इक़्तिदार में क्या करते रहे। तो देखिए, बात ये होती है नाज़रीन कि कोई भी जो सिस्टम है, अगर आपको सिस्टम के अगेंस्ट जाना है, अगर आपको उस सिस्टम में कुछ चेंज लाना है, तो आपको पहले उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अब जिस तरह से आप मिसाल ले लीजिए भुट्टो की, तो भुट्टो भी सियासत में किसी के कंधों पर चढ़ कर ही आया था। नवाज शरीफ भी सियासत में किसी और के बलबूते पर ही आया था। तो अगर इमरान खान साहब ने भी किसी की सपोर्ट ली है सियासत में एंट्री के लिए या अपना मुकाम उस हद तक ले जाने के लिए, कि जहाँ से वो फिर डायरेक्ट अपनी बात लोगों तक करे और लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार हों, तो इसमें कुछ कोई बुरी बात नहीं है। आप दुनिया पूरी छान के देख लें, इसी तरह से ही होता है। सिस्टम पे जो आपको चेंजेस लाने होते हैं वो सिस्टम के अंदर रह कर ही लाने पड़ते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप किसी फौजी की कभी मदद नहीं लेंगे और आप पाकिस्तान में आकर इक़्तिदार संभाल लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये ख्वाब गफलत तो हो सकता है, लेकिन हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता।
तो इसीलिए खान साहब को तब खान साहब की मजबूरी थी, उन्होंने 22 साल तक मेहनत की थी लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पर कितने ही मर्द मुजाहिद आए और इस दुनिया से चले गए और वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाए इस मुल्क में। आपको बेहतरीन मिसाल मिल जाएगी डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। इस तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो एक एक नाम लिया मैंने क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है तो बात किसी और तरफ चली जाएगी, इसलिए मैं उस लिस्ट को नहीं खोलना चाहता। तो बात यही है कि अगर इस सिस्टम में आपको कुछ पॉजिटिव चेंज लाना है तो आपको पहले इस सिस्टम में आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ चेंज ला सकते हो। तो इमरान खान साहब पहले सिस्टम में आए और अब वो चेंज ला रहे हैं, उन्होंने अवाम को एक शऊर दे दिया। अगर आप पाकिस्तान के 75 साल पिछले उठा के देख लें तो आपको कोई भी इस तरह से ना तो कोई लीडर मिलेगा और ना ही इस तरह की आपको अवाम मिलेगी कि जिसको हर बात का शऊर है, जो अवाम हर बात को समझती है। ये शऊर इमरान खान ने इस अवाम को दिया कि ये अवाम अब लीडरों के गिरबान जाकर पकड़ती है कि बताओ करप्शन का पैसा किधर गया। तो अब खैर ये बात फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, टाइम भी इतना नहीं होता, तो मैं लंदन प्लेन की कुछ आखिरी बातें आपके सामने जल्दी से रखता चलूँ। तो लंदन प्लेन वहां तक तो है, वो सब तो इन्होंने प्लान कर लिया है, पर अब आगे उसका क्या होने वाला है। लंदन प्लान ये तो था, जो जो अब तक मैंने आपके साथ बयान किया वो आधा प्लान था। अब जो बाकी का प्लान है, जो अभी तक जिस पे इम्प्लीमेंटेशन रहनी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो वो इस तरह से है कि अभी जिस तरह से आपने देखा कि हमारे वजीर खजाना साहब सऊदी अरब चले गए, लेकिन जाते जाते अवाम को 10 रुपए का टीका लगा के गए पेट्रोल और डीजल। डीजल तो पहले ही 292 तक था, तो उसमें कुछ इजाफा नहीं किया। बहरहाल ये गैस में भी इजाफा कर दिया और पेट्रोल में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया इन्होंने। अभी मैं पिछले दिनों की तकरीरें सुन रहा था मरीम नवाज साहिबा की, जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो मोहतरमा फरमा रही थी कि 118 रुपए का पेट्रोल कर दिया इमरान खान ने, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी। ओ भाई, अब 282 रुपीज पर लीटर हो चुका है। हमारा ये लानती मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं इस बात पे कुछ शर्म महसूस नहीं कर रहा कि मैंने इनको लानती कहा है, ये लानतों के ही मुस्तहिक हैं। तब तो इनको महंगाई बहुत दिख रही थी, अब कुछ भी नहीं दिखता इनको। सब खैर है, सब भले हैं। पाकिस्तान में गरीब आदमी का 3 वक्त का खाना पूरा नहीं होता। और जब इमरान खान साहब का दौर था तब पेट्रोल का फी बैरल था करीबन $110 का, जब वो 118 रुपये में पाकिस्तान में फी लीटर बेच रहे थे। तो इनको बहुत तकलीफ थी गरीब आदमी की। अब अगर आप जाकर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का बैरल 40% कम कीमत पे मिल रहा है उस निस्बत, और आज पेट्रोल की प्राइस क्या है, 282 रुपीज़। तो ये हालात क्यों है? क्योंकि पीडीएम जब हुकूमत में आई तो इन्होंने एक्सपोर्ट्स, तो इनका काम ही नहीं है ना, हमने तो बस इंपोर्ट करनी है भाई। एक्सपोर्ट क्या होता है? वो कोई अच्छी कौमें होती हैं जो दूसरों को अपनी चीज़ें बेच लेती हैं, हमसे तो अपने लिए कुछ नहीं बनता, हम दुनिया को क्या बेचेंगे। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो जो कोई थोड़ी बहुत ही थी भी ना, वो भी इन्होंने आकर ख़त्म कर दिया। अब इनसे इनके पास ये कहाँ से पैसा कमाएंगे। तो जब आईएमएफ इनको कर्ज देता है तो उसे ये भी तो देखना होता है कि ये हमको वापस कहाँ से करेंगे। तो इस पर अभी ये क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स तो इनसे कुछ हो ही नहीं पा रही, तो ये बस यही कर रहे हैं कि पेट्रोल पे कीमत बढ़ा दो, बाकी सब चीज़ों की कीमतें बढ़ा दो, और आईएमएफ को दिखा दो हाँ जी हमने अपनी आवाम को लूट के हम पैसा बना रहे हैं और हम इसी पैसे से वापस आपको लौटाएंगे, ये सब महंगाइयाँ करके। बाकी एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट कोई नहीं कर रहे इन्होंने, ना इनसे कुछ होना है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अभी एक तो यह है कि आईएमएफ की शराइत भी हैं, लेकिन ये उस पर ऊपर से और क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से इसहाक डार साहब जब अभी पाकिस्तान में वापस नहीं आए थे, वो आने वाले थे, उस वक्त अगर आपको याद हो तो डॉलर की कीमतें अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फिर जब ये इसहाक डार साहब स्पेशल तैयारे में बैठ के लंदन से पाकिस्तान इन्होंने लैंड किया तो दूसरे दिन डॉलर सस्ता हो गया, उन्होंने कहा ओ डॉलर से डॉलर डर गया, बड़ी इधर बातें होती थी ये। तो अभी आपने देखा होगा कि वो डॉलर से डॉलर शालर कोई नहीं डरता, डॉलर से डॉलर ही डरा है, और वो भी कोई 300 पे चला गया है। अभी अल्लाह खैर करे कभी 500 पे ना चला जाए। अगर ये 6 महीने और यही करप्ट लोग चोर डाकू इधर बैठे रहे ना, तो 6 महीने बाद ये डॉलर 500 पे चला जाएगा। तो ये तो हालात है इनके। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इन्होंने थोड़ी सी और महंगाई करनी है, क्योंकि जब मैं आपको लंदन प्लान बता रहा था फिर से बात दूर निकल जाती है। तो उसका आखिरी हिस्सा भी यही है कि अगर इमरान खान साहब को ये नाअहल करवा देते हैं किसी भी तरह से, या मुल्क बदल कर देते हैं उन्हें, तो पीछे इनके पास फिर क्या बचता है कि ये नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले ये चाहेंगे कि महंगाई अगर 10% होनी है तो उसको 30% कर दें। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए तो तब अचानक फिर सब चीज़ें सस्ती कर दें वक्ती तौर से, 10%, 12, 15%, 20% तक फिर ये चीज़ें। जब इन्होंने 20% बढ़ाई होंगी तो 10% घटा देना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी।
वो इन्होंने कर लेना और फिर उन्होंने अवाम को दिखाना, वो नवाज शरीफ के आने से महंगाई डर गई। सही है। तो अब इसमें यह है कि हर कोई अपने चक्करों में है, ये अपनी सियासत बचाने में लगे हुए हैं। बाकी इनको क्या मतलब है कि ईद सर पर है, पाकिस्तान का गरीब किधर जाएगा, गरीबों के बच्चों के पास कपड़े भी होंगे या नहीं। अगर आप अभी बाज़ारों में जाके घूम लें तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि दुकानदार सारे बेचारे रो रहे हैं कि उन्होंने लाखों का सामान आके डाल दिया दुकानों में। हमेशा की तरह कि ईद पे लोग शॉपिंग्स करेंगे, तो अब लोगों के पास कुछ इतना है ही नहीं, कुछ सरमाया ही नहीं, किसी के पास सेविंग्स ही नहीं बची हुई है, तो कहाँ से कोई जाके शॉपिंग करेगा। तो अभी पिछले दिनों में तकरीबन अगर आप देखें जब से ये हुकूमत आई है तो पाकिस्तान की आवाम की जो कुव्वत ख़रीद है वो 30% कम हो चुकी है। 30% 5 लोगों या 10 लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये चले कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 25 करोड़ की। तो अगर 25 करोड़ लोगों का 30% तक वो चीज़ें खरीदने की उनमें ताकत नहीं रही, तो आप परसेंटेज के हिसाब से फिर निकाल लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा चीज़ें बेचने वालों को, चाहे वो किसी भी किस्म का ताजर है, तो उसकी कितनी कमाई हो रही होगी भाई, अब वो क्या कमा रहे हैं अभी। तो यही है जी, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, ना ही हमें इस गरीब आवाम से कोई मतलब है। ये आवाम जाए भाड़ में, ये उधर जाए सऊदीया दुबई मजदूरों के वीज़े लें और उधर जाके धूप में काम करें। सही है। बाकी यूरोप में डंकी लगाएं, लीबिया में जाएं, उधर से पानियों पे सफ़र करें, या तो उधर नीचे गर्क हो जाए, नहीं तो आगे जाएंगे तो ठीक है, अपने माँ बाप बहन भाई जो इधर भूखे बैठे हुए उनके लिए कुछ ना कुछ रेमिटेंस तो वहां से बेचेंगे ना, तो हमारी मैशत इसी तरह से ऊपर जाएगी। और हमने क्या कहा, हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है मैशत को ऊपर लेकर जाने की? हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक तो हमने इन्फ्लेशन करनी है ठोक के, और हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, है ही कुछ नहीं। तो यही है बस, जो कुछ आवाम को बेच रहे हैं इसको 300 400 500 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे अगले महीनों में। और क्या है, किसी का क्या जाता है भाई। नवाज शरीफ के बच्चों का जो भी पैसा है वो तो डॉलर्स में है, तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो इनके पैसे भी बढ़ जाएंगे। इनको तो कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई मर रहा है तो वो गरीब आवाम मर रही है, आप और मैं मर रहे हैं, जिनकी कमाई रुपयों में होती है, डॉलरों में नहीं होती। तो इनका क्या जाना। और अच्छा भी है इनके हिसाब से, तो ऐसे इस आवाम को जितना ये आवाम मरी रहेगी, ये बस अपने 3 वक्त की रोटी के चक्कर में रहे, ये सवाल करना बंद कर दे, ये किसी से ये ना पूछे कि आपने आपकी फौज ने क्या क्या किया, 71 में क्या हुआ या अभी क्या हो रहा है, पठानों के साथ कौन सी ज्यादतियाँ हो रही हैं, इमरान खान को इलेक्शंस क्यों नहीं दिए जा रहे, ये अवाम जिस हुक्मरान को चाहती है उसे वोट क्यों नहीं पड़ते। अवाम तो उसके साथ होती है, लेकिन वोट कहाँ गायब हो जाते हैं भाई। वो कौन से जिन है जो वोटों को खा जाते हैं। अभी वो कौन सा जिन है जो इलेक्शन को ही हजम करके बैठ गया है कि आइन कहता है जब एक हुकूमत खत्म हो जाए, असेंबली तहलील हो जाए, 90 दिनों तक निगरान सेटअप रहेगा और उसकी जिम्मेदारी यही है इलेक्शन करवाना। और हमारा निगरान सेटअप तो आगे गिरफ्तारियां करता है, हमारा निगरान सेटअप तो आकर अपोजिशन लीडरों के खिलाफ तकरीरें करता है और पता नहीं क्या क्या करता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सिस्टम नहीं है। वो मेरे भाई हैं अरसलान खान साहब, तो वो एक बात करते होते हैं कि ये सिस्टम ही पुठा है। तो वो बात है भाई लोगों कि यहाँ पे जो ये जो हमारा सिस्टम है, ये निज़ाम है, यही कोई पता नहीं क्या खिचड़ी पकी हुई है इसकी। तो जब तक हमें ये निज़ाम ना तब्दील किया जाए, बात फिर वहीं पे जाएगी कि मैं हमेशा अपनी अक्सर वीडियोस में इनकलाब की बात करता हूँ कि कौमें हमेशा इनकलाब लाने के बाद ही ऊपर उठा करती हैं।